नमस्ते बच्चों। आज हम लोग कक्षा 8 के लिए विज्ञान विषय अंतर्गत अध्याय 3 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन पाठ के प्रश्न उत्तर को देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने इस पाठ का विस्तृत अध्ययन किया था और उसी के आधार पर इस पाठ में जितने प्रश्न हैं इन सारे प्रश्नों को हम लोगों को हल करना है। तो अगर आप लोगों ने पाठ को बढ़िया से पढ़ा होगा तो क्वेश्चन को हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो उस प्रश्न हल करने से पहले उस वीडियो को देख लें और उसके बाद जो है सो प्रश्न हल करें तो आपको आसानी से याद भी हो जाएगा और लंबे अरसे तक याद रहेगा। तो हम लोग देखते हैं इस पाठ के प्रश्नों को। पहला प्रश्न जो है सो सही विकल्प चुनिए, यानी कि पहला पाठ में हम लोग को ये करना है कि एक विकल्प इसमें से सही है, इस सही विकल्प पर निशान लगाना है। धान की फसल है, धान की फसल क में है रबी, ख में है खरीफ, ग में है जायद और घ में है क एवं ख दोनों। तो धान की फसल जो है सो खरीफ फसल है। आप लोगों ने अध्याय में पढ़ा था खरीफ फसल क्या होता है। तो खरीफ फसल धान की फसल खरीफ फसल है। चना की फसल रबी फसल है। आप लोगों ने विस्तृत अध्ययन कर चुके हैं। रबी फसल क्या है, खरीफ फसल क्या, उसी आधार पर क्वेश्चन का आंसर देना। उर्वरक अकार्बनिक लवण है, इसमें इसका आंसर होगा ख। खरपतवार हटाने को कहते हैं निराई, क्या कहते हैं, निराई, इसका आंसर होगा ग। और अनाज का भंडारण किया जाता है जूट के बोरों में, धातु के पात्रों में, कोठियों में, एफसीआई गोदामों में, उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपर्युक्त सभी। तो इस प्रकार यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। अब दूसरा क्वेश्चन जो है सो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, यानी कि हम लोग को इसमें भरना है मिट्टी को उलटने पलटने की प्रक्रिया डैश कहलाती है। तो इसमें हम लोग को भरना है मिट्टी के उलटने पलटने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। क्या कहलाती है, जुताई कहलाती है। दूसरा है खाद डैश पदार्थों का मिश्रण है। तो खाद कार्बनिक पदार्थों का मिश्रण है। यहाँ पर क्या भरना है, यहाँ पर भरना है कार्बनिक पदार्थों का मिश्रण है, इसमें भर देना है कार्बनिक। अगला क्वेश्चन है धान एवं गन्ना में डैश सिंचाई की जरूरत होती है। धान एवं गन्ना में यहाँ पर भराएगा अधिक सिंचाई की जरूरत होती है, यानी कि धान और गन्ना में अधिक सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। अगला क्वेश्चन आप है केचुए को किसानों का मित्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मित्र कहा जाता है, यहाँ पर मित्र भरना है। अगला है फलदार पौधों को पानी देने का सबसे अच्छा तरीका ड्रिप तंत्र है। क्या है, ड्रिप तंत्र है, यहाँ पर ड्रिप भर देना। अब है मिलाने, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी से कीजिए। खरीफ फसल, यह जो है सो खरीफ फसल धान एवं मक्का इसके अंतर्गत आता है, तो धान एवं मक्का से मिला देना है। दूसरा है रबी फसल, तो रबी फसल में जो है सो गेहूं, चना और मटर आता है, इसको ई से मिला देना है। उसके बाद है रासायनिक उर्वरक, रासायनिक उर्वरक में आपका यूरिया एवं सुपर फास्फेट आता है, तो इसको इससे मिला देना है। उसके बाद है कार्बनिक खाद, तो कार्बनिक खाद आपका जो है सो गोबर, मूत्र एवं पादप अवशेष से बनता है, इसको बी से इससे मिला देना है। और हार्वेस्टर, हार्वेस्टर जो होता है वह कटाई का यंत्र होता है, इसको डी से मिला देना है। तो ये आपका मिलाने वाला हो गया। अब क्वेश्चन है चौथा, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन आपका है सिंचाई किसे कहते हैं और इसकी आवश्यकता क्यों होती है। तो निश्चित अंतराल पर
खेत को जल देना सिंचाई कहलाता है। सिंचाई की मात्रा समय, जलवायु, फसल एवं मिट्टी के प्रकार पर निर्भर करता है। सिंचाई किसे कहते हैं? तो निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। सिंचाई की मात्रा समय, जलवायु, फसल एवं मिट्टी के प्रकार पर निर्भर करता है। पौधों की वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए जल का विशेष महत्व है। पौधों की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है, जिसके कारण खनिजों एवं उर्वरकों का भी अवशोषण होता है। बीजों का अंकुरण शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता, इसके लिए भी जल आवश्यक है। जल फसल को पाले एवं गर्म हवा से भी रक्षा करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए, मिट्टी को नमी को बनाए रखने के लिए एवं अच्छी फसल उत्पादन के लिए सिंचाई आवश्यक है। अब अगला क्वेश्चन आपका है, खाद एवं उर्वरक में क्या अंतर है? तो खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेषों के विघटन से प्राप्त होता है, जबकि उर्वरक एक अकार्बनिक लवण है। खाद खेतों में बनाई जा सकती है, जबकि उर्वरक का उत्पादन जो है सो फैक्ट्रियों में होता है। खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है, उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती है। और खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुरता में होते हैं। अब अगला क्वेश्चन है आपका, जैविक खाद से क्या लाभ है? तो जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है। जैविक खाद के प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं। जैविक खाद से मिट्टी के जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सौरंध हो जाती है, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है। इसमें मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है और इससे जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, खरपतवार क्या है? हम उनका नियंत्रण कैसे करते हैं? तो खेतों में फसली पौधों के साथ साथ कुछ अवांछनीय यानी कि बिना काम का पौधे भी उग जाते हैं, जो कि मुख्य फसल के साथ भोजन, स्थान एवं जल का बंटवारा करके फसल को प्रभावित करते हैं। इन अवांछनीय पौधों को खरपतवार कहते हैं। अब खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं, यानी कि खरपतवार को निकाला जाता है उसको क्या कहते हैं? निराई कहते हैं। खरपतवार का नियंत्रण निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है। खेत को जोतकर खरपतवार को सुखा दिया जाता है। खरपतवार को खुरपी या हाथ से हटाया जाता है। रसायनों का उपयोग से भी खरपतवार नियंत्रण किया जाता है, जिन्हें खरपतवार नाशी कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपका है, फसलों की उपज में सुधार हेतु महत्वपूर्ण सुझाव दीजिए। तो फसलों की उपज में सुधार हेतु निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। खेतों की गहरी जुताई किया जाना चाहिए, जिससे पौधों के पोषक तत्व की प्राप्ति आसानी से हो सके। अच्छी उपज के लिए गुणवत्तापूर्ण एवं स्वस्थ बीजों का चयन किया जाना चाहिए। संकर बीजों का प्रयोग करके उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए जैविक खादों का प्रयोग किया जाना चाहिए। समय पर सिंचाई का प्रबंध किया जाना चाहिए और तैयार फसल का समुचित एवं उत्तम ढंग से भंडारण किया जाना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन है, केचुओं को किसानों का मित्र कहा जाता है, क्यों? तो केचुए भोजन के रूप में मिट्टी ग्रहण करते हैं और उसमें से रासायनिक अधिकता को कम करके मल के रूप में बाहर कर देता है, यानी कि मिट्टी खाता है और फिर मिट्टी को बाहर कर देता है, जिससे मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। केचुआ मिट्टी को ऊपर नीचे भी करता है, साथ ही इसे भुरभुरी बना देता है, जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है। केचुआ के द्वारा वर्मी कंपोस्ट बनाया जाता है, जो खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और कम खर्च में केचुआ खेतों में उपलब्ध कराया जा सकता है। इन सभी कारणों से केचुए को किसानों का मित्र कहा जाता है। इस प्रकार इस पाठ का महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। अब अगले अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे कपड़े तरह तरह के, रेशे तरह तरह के। धन्यवाद।